यूपी बीएड 2022 का एंट्रेंस देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है काफ़ी समय पहले घोषित कर दिया गया था 5 अगस्त को। और आपकी जो काउंसलिंग की डेट दी गई थी वो 10 अगस्त से दी गई थी, लेकिन अभी तक भी काउंसलिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये काउंसलिंग आपकी कब से होगी और किन लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए, किन लोगों को काउंसलिंग में भूल कर भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको जो है यहाँ से नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि कितनी रैंक है यदि आपकी सरकारी कॉलेज की जो आशा है वो रखते हैं अभ्यर्थी। तो आज मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा सीधे तौर पर। आपको जो है यहाँ पर जो काफ़ी चैनल आपको बहका रहे हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आपकी इतनी रैंक है तो देखिएगा मैं यहाँ आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कैटेगरी वाइज आपको कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगा। फ्री में एडमिशन या कम फीस पर एडमिशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज में कैसे जाकर के बात करनी है। तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर बात करते हैं आपकी काउंसलिंग की डेट के बारे में। तो देखिएगा काउंसलिंग की डेट के बारे में जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से जानकारी कलेक्ट हुई है और ये जो जानकारी है फिर उन्होंने जो है न्यूज़पेपर में भी प्रस्तावित की थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि 25 से 26 अगस्त तक आपका जो है यहाँ पर डेटा आ जाएगा सभी यूनिवर्सिटी का। तो 26 अगस्त तक जो डेटा आएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ का, ये किस चीज़ का आएगा, ये है आपकी सीट का, कि सीट आखिरकार 2022 में यूपी बीएड के अंदर कितनी है। क्योंकि इसमें जो है इस बार 2 से 3 नई यूनिवर्सिटीज़ भी जोड़ी गई हैं और काफ़ी कॉलेजों की मान्यताएं जो हैं रद्द हुई हैं। सीटें तो आमतौर पर नहीं बढ़ाई गई हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन कॉलेजों की मान्यताएं काफ़ी रद्द हुई हैं क्योंकि फर्जी तरीके के कॉलेज थे। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर सीटों का जिक्र किया गया है और अंतिम डेटा जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने मांगा है आखिरकार कितनी सीटों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। तो यहाँ पर 25 से 26 अगस्त तक ये डेटा जो है यूनिवर्सिटी देंगी बरेली यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो सीधे तौर पर आपको संकेत मिलता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी। सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी काउंसलिंग शुरू होगी और ये जो है आपकी पूरे सितंबर तक चलेगी। तो सीधे तौर पर आप जो है अभी जुलाई का जो इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी वो आशा छोड़ दें, आपकी जो काउंसलिंग है वो सितंबर में शुरू होगी। और काफ़ी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर असमंजस में हैं कि आय प्रमाण पत्र। तो देखिएगा आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र आपको तब चाहिए होगा जब आपकी स्कॉलरशिप होगी। अब तो ये है कि यदि आप काउंसलिंग के समय आपके पास है तो कोई बात नहीं है, आप उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो विशेष रूप से इस चीज़ से आप ना डरें कि किसका बनवाना है, कैसा बनवाना है, ये चीज़ आपकी बात की बात है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर रैंक की। तो रैंक जो है सरकारी कॉलेज के लिए जो देखेगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरीके की रैंक दी गई है आपको। एक दी गई है आपकी सामान्य रैंक, और सामान्य रैंक जो है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि सामान्य रैंक में यदि आप जो हैं कैंडिडेट से अनरिजर्व के, अनरिजर्व से मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है और EWS हैं, OBC हैं, SC हैं या ST हैं, तो आपके लिए क्या प्रारूप है, कितने रैंक पर आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी रैंक जो है 6000 के अंदर है, 6000 के अंदर है यानी कि 6000 से माइनस है, तो आपका जो है सामान्य कैटेगरी में सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है। और यदि आपकी रैंक जो है 3000 के अंदर है तो आपको कॉलेज मिल सकता है आपके ज़िले में। उसके अलावा यदि आपकी रैंक जो है 5000 6000 के आसपास है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने होंगे अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के ज़िलों के, तब जा कर के आपको कोई सीट सरकारी या एडेड कॉलेज में मिल सकती है। EWS कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इन लोगों के लिए सीटों का जो प्रारूप बन जाएगा वो देखिएगा यहाँ पर बनेगा। यदि आपकी रैंक जो है यहाँ पर 7500 से यानी कि 7500 से कम है तो आपको जो है यहाँ पर संभावना है सरकारी कॉलेज मिलने की।
ओबीसी की बात की जाए तो रैंक यदि आपकी जो है 8,000 से कम है तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एससी में यदि बात की जाए तो 15,000 से जिन लोगों की रैंक कम है उनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। बात की जा रही है सामान्य रैंक की। कैटेगरी रैंक आप बिल्कुल ना जोड़ ले इसमें, सामान्य रैंक के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जिसकी सामान्य रैंक इतनी होगी उसको एडमिशन मिल सकता है। यदि एसटी कैंडिडेट्स हैं 20,000 से कम आपकी रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। बात करें अब जो कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि हमें काउंसलिंग करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा रैंक है, 3 लाख से ऊपर रैंक है, 4 लाख से ऊपर रैंक है, 2.5 लाख से ऊपर रैंक है, तो ये देखिएगा क्लियर कट है कि 2 लाख आपकी सीट हैं, 2 लाख आपकी सीट हैं। और पहले राउंड में जो काउंसलिंग कराते हैं वो कराते हैं 50 से 70,000 के बीच अभ्यर्थी। यानी कि शुरू में जब आपको जो है यहाँ पर लिया जाएगा, शुरू के जो आपके 2 लाख कैंडिडेट्स होंगे उनमें से 50 से 70,000 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग कराते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन आपके जो है लगभग 40,000 एडमिशन आपके होते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है थोड़ी सी वो मेहनत और कर लेंगे, बेहतर रैंक आ जाएगी तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या और इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एडमिशन जो ज़्यादा अभ्यर्थी लेते हैं वो 2 लाख से और 5 लाख तक की रैंक के बीच वाले अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर एडमिशन ज़्यादा लेते हैं। और ये जो एडमिशन होते हैं ये सीधे तौर पर होंगे प्राइवेट कॉलेज में। तो भैया प्राइवेट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है फ्री में या कम फीस पर, तो देखिए अब फ्री में केवल 2 कैटेगरी को एडमिशन अलाउ है, एससी और एसटी को। क्यों अलाउ है? क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप आती है 100% यदि इनके मार्क्स हैं 55% से अधिक ग्रेजुएशन में, तो कॉलेज ले लेते हैं इनका फ्री में एडमिशन। यदि इनके मार्क्स हैं 50% से भी कम तो कॉलेज नहीं लेते हैं इनका भी फ्री में एडमिशन, इनको भी देनी पड़ती है फीस। अब फीस देने वाले के लिए मैं बता दूं कि कम फीस पर आपका जो है एडमिशन हो सकता है। और कम फीस पर एडमिशन के लिए ये जो अभ्यर्थी जिन लोगों ने भी काउंसलिंग कराने का जिम्मेदारी ली है तो वो काउंसलिंग ना कराएं। जिन लोगों को कम फीस पर एडमिशन लेने की इच्छा है उन लोगों को लेना होगा यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना होगा। आपके पास आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसके बाद आप जो है उसका जवाब मिलेगा आपको। तो आप जो है हड़बड़ी ना करें, डायरेक्ट एडमिशन आपके लिए बेहतर रहेगा। काफ़ी कॉलेज काफ़ी यूनिवर्सिटी से आपको फ़ोन आएंगे क्योंकि उन्होंने आपका डाटा जो है लीक कर लिया है, और उनसे फ़ोन इसलिए आएंगे कि आप जो है हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हम आपसे इतनी फ़ीस लेंगे या इतनी कम फीस लेंगे या आपका फ्री में एडमिशन करा देंगे। तो ये सीधे तौर पर अपनी सीट भरने की बात है उनकी, वहाँ पर आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं बताई जाएंगी कि आपसे जो है ड्रेस की फ़ीस भी ली जाएगी, आपसे टूर का खर्चा भी लिया जाएगा, आपसे जो है यहाँ पर एडमिशन की फ़ीस भी ली जाएगी। उसके बाद आपको जो है प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए भी फीस ली जाएगी। तो कुल मिलाकर के वहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि इस तरीके की सीधी बात आप कॉलेज से जाकर के कर लेते हो तो आप जो है उसमें एडमिशन लेने के इच्छुक बन सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री एडमिशन या कम फीस पर एडमिशन के लिए कैसे बात करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आसपास में जो भी कॉलेज होगा ऐसा जहां आपका जो है देहात स्तर पड़ता हो या कोई कॉलेज ऐसा हो जो आपके नियर बाई हो, तो वहां जाकर ये आप सीधे डायरेक्ट और वहां के डायरेक्टर से या बीएड के जो हेड डिपार्टमेंट है वहां आपको कोई ना कोई मिलेगा, उनसे बात कीजिए कि हमें जो है आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है और हमें फीस में क्या छूट मिल सकती है या हमारा जो है फ्री में एडमिशन हो सकता है क्या। तो वहाँ चीज़ें आपके लिए उस कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा वहाँ सीधे तौर पर आपको बताई जाएगी। उनसे 3 चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर खोल लेना कि हमसे जो है प्रैक्टिकल का चार्ज कितना लिया जाएगा, हमसे जो है ड्रेस वगैरह का फीस कितनी ली जाएगी, या अन्य जो खर्चे हैं जैसे टूर वगैरह का आप जोड़ देते हो तो वो भी लिया जाएगा या नहीं। तो ये सीधे तौर पर आपको बात करनी है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। बाकी यदि आपने बात कर ली है और कोई आपको कंफ्यूजन बन रहा है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। तो बातें क्लियर हुई होंगी, आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।